नमस्कार संगवारी हो, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज का दिन शुरू नहीं होता बल्कि हमारी कहानी शुरू होती है शाम से। शाम होते ही मैं पानी पूरी स्टॉल लगाने की तैयारी कर रहा था। टेबल साफ किया, पानी तैयार किया, सामान जमाया और सोच रहा था कि आज अच्छी बिक्री होगी। लेकिन तभी हमारे घर के सबसे बड़े ड्रामा मास्टर लियान महाराज प्रकट हो गए। लियान, पापा मैं भी चलूंगा। मैं, बेटा चलना है तो आराम से बोलो। लियान, नहीं रोते हुए ही चलूंगा। फिर उसको साथ लेकर स्टॉल पहुंच गया। स्टॉल में ग्राहक आ रहे थे, जा रहे थे। कोई 10 की पानी पूरी खा रहा था, कोई 20 की, कोई फोटो ज्यादा खींच रहा था और खा कम रहा था। एक भाई साहब आए और बोले, भैया पानी पूरी कितनी तीखी है। मैं बोला, खाकर देख लो, अगर आंख में आंसू आ जाए तो समझना तीखी है। होते होते अच्छी बिक्री होने लगी। उधर लियान भी अपनी ड्यूटी कर रहा था। कभी चम्मच गिरा रहा था, कभी कुर्सी खिसका रहा था, कभी ग्राहकों को देखकर मुस्कुरा रहा था और कभी मुझे देखकर ऐसे आदेश दे रहा था जैसे मैं उसका कर्मचारी हूं। रात के 10 बज गए और सारा सामान खत्म हो गया। मैंने कहा, वाह आज तो बढ़िया बिक्री हुई, अब आराम से घर चलते हैं। लेकिन रास्ते में लियान बोला, पापा आइसक्रीम खानी है। मैं बोला, बेटा अभी रात हो गई है, सुबह खा लेना। लियान बोला, ठीक है पापा। मुझे लगा मामला शांत हो गया, लेकिन घर पहुंचते ही लियान, अभी आइसक्रीम खाऊंगा। दोस्तों, बच्चे दुनिया की सबसे बड़ी नेता होते हैं। रास्ते में कुछ बोलते हैं, घर आकर कुछ और बोलते हैं। फिर मैं आइसक्रीम लेने गया। मैंने सोचा थोड़ा मजा ले लेते हैं, उसके बाद देते हैं। तो उसको बोला, बेटा बहुत रात हो गई है इसलिए नहीं मिला, सुबह ला दूंगा, चलो अभी सोने चलते हैं। पर मजाल है उसके मुंह से कुछ शब्द निकल जाए रोने के सिवा। ऊपर चल। फिर आइसक्रीम मिलते ही शांत हो गया और अपने धरना प्रदर्शन बंद करके ऊपर गया। ये तो जाए रे, बाहर हो गया ना, फेंक दो ना। कैसा लागत करूँ है ना, नहीं लाया। अगली सुबह मनीषा बाजार गई, टमाटर लाई, धनिया लाई और कटहल भी लेकर आई। मैंने पूछा, आज क्या स्पेशल है। वो बोली, कटहल की सब्जी। मैं बोला, वाह, क्योंकि आजकल कटहल का रेट देखकर लगता है कि ये सब्जी नहीं निवेश है। फिर बढ़िया कटहल की सब्जी बनी। दोपहर में भिंडी भी बनी। दोस्तों, भिंडी ऐसी सब्जी है जिसे बच्चे देखकर भागते हैं और बड़े देखकर कहते हैं, आज तो हेल्दी खाना है। है दादा, कृष्णा ना है, कंस 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 मदिरा पिया था। ए हरे रावण, देखता रावण, लंकेश रावण, ए हरे कंस, आए कंस। खाना पीना हुआ, थोड़ा आराम किया। फिर शाम ही थी, हमने प्लान बनाया कि आज हम जा रहे हैं घूमने मरीन ड्राइव। आए
फिर हम लोग निकल पड़े घूमने के लिए। आप सब देख सकते हो कि शाम होते होते रोड में कितनी गाड़ियां चलने लगती हैं। कुछ दिन पहले तो सड़कें ऐसी लग रही थी जैसे सब लोग घर में बैठ के मोबाइल चार्ज कर रहे हों। पहले पेट्रोल की दिक्कत चल रही थी, पंपों में लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, लेकिन अब पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद अचानक से दिक्कत भी कम हो गई। अब ये कैसे हुआ, किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ, ये तो आप सब मुझसे भी बेहतर समझते होंगे। वैसे एक बात है, जब पेट्रोल सस्ता होता है तो लोग कहते हैं थोड़ा और सस्ता हो जाए, और जब महंगा हो जाता है तो कहते हैं चलो बाइक कम निकालेंगे। लेकिन घूमना फिरना फिर भी बंद नहीं होता। तो इन्हीं बातों के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहे। रास्ते में शाम का नजारा भी काफी अच्छा लग रहा था। गाड़ियों की लाइटें जल चुकी थीं और पूरा माहौल अलग ही फील दे रहा था। और आखिरकार सफर करते करते हम लोग पहुंच गए तेली बांधा। अब तेली बांधा पहुंच गए हैं तो यहाँ थोड़ा घूमते हैं, नजारा देखते हैं और आगे क्या क्या होता है वो भी आपको दिखाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि अभी आगे और भी मजेदार चीजें होने वाली हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों हम लोग तेली बांधा के अंदर पहुंच गए। तो दोस्तों तेली बांधा घूमते घूमते सबसे पहले हमारी नजर एक रेस्टोरेंट पर पड़ी। वहां लोग बड़े आराम से चिल कर रहे थे। कोई खाना खा रहा था, कोई दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, कोई गानों का मजा ले रहा था, और कुछ लोग तो ऐसे बैठे थे कि देखकर लग रहा था कि आज डेट स्पेशल चल रही है। लेकिन इधर सब लोग रेस्टोरेंट देख रहे थे और उधर दादू का पूरा ध्यान कहीं और ही था। दादू की नजर ऊपर घूम रहे बड़े वाले झूले और जहाज पर अटक गई थी। फील शिप बार बार इशारा करके बता रहा था वहीं सीधी झूले में बैठना ही उसका आज का मिशन हो। बच्चों की एक अच्छी बात होती है, उन्हें ना महंगे रेस्टोरेंट से मतलब होता है और ना बड़ी बड़ी दुकानों से। उन्हें बस झूला दिख जाना चाहिए, फिर पूरी दुनिया भूल जाते हैं। तो दादू की खुशी देखते हुए हम लोग भी आगे बढ़ते रहे। रास्ते में एक के बाद एक दुकानें लगी हुई थीं। कहीं कपड़े, कहीं किताबें, कहीं मोबाइल कवर, कहीं परफ्यूम, तो कहीं खाने पीने के अलग अलग स्टॉल लोगों को अपनी तरफ बुला रहे थे। यहाँ एक तरफ पूरी लाइन से दुकानें लगी हुई थी। कोई कपड़े बेच रहा था, कोई किताबें, कोई मोबाइल कवर, तो कोई परफ्यूम। लड़कियों के बालों में लगाने वाली क्लिप और दूसरी एक्सेसरीज की भी कई दुकानें थीं। कहीं भील पपड़ी मिल रही थी तो कहीं अमृत तुल्य चाय की खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। और दूसरी तरफ था खूबसूरत तालाब का नजारा। तालाब के किनारे लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। लोग आराम से बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। कुछ लोग बातें कर रहे थे, कुछ फोटो खिंचवा रहे थे और कुछ हमारी तरह बस घूमने निकले थे। शाम का समय था, लाइटें भी जल चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों पहले जैसी रौनक देखने को नहीं मिल रही थी। रोड और किनारे का इलाका थोड़ा सूना सूना और खाली खाली सा लग रहा था। वैसे एक बात है, जब जगह खाली हो तो घूमने में मजा भी आता है, क्योंकि फोटो खिंचवाने में पीछे से कोई अंकल आकर जरा हटना बेटा नहीं बोलते। तो हम लोग भी तालाब का नजारा देखते हुए आगे बढ़ रहे थे और आपको भी पूरा माहौल दिखा रहे थे। अब आगे देखते हैं हमारी शाम में और क्या क्या होने वाला है। फिल्म स्टार। पर दोस्तों पेट दर्द के कारण हम सीधा रूम ही पहुंच गए थे। अब नित्या से मिल के जा रहे हैं। और दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि नित्या कहाँ है, तो बता दें कि नित्या अपनी दीदी के साथ ऊपर खेल कूद में इतनी बिजी थी कि उसे हमारी कोई परवाह ही नहीं थी। सच बताऊं तो आज के व्लॉग में नित्या ठीक से आई ही नहीं। वजह ये नहीं कि वो नहीं थी, बल्कि वजह ये है कि मुझे कैमरा खोलना और उसकी तरफ घुमाना ही याद नहीं रहा। वो हमारे पास ही थी, लेकिन जब याद आया तब तक आधा समय निकल चुका था। अब अगली बार नित्या की एंट्री थोड़ी ज्यादा करवानी पड़ेगी, नहीं तो वो भी बोलेगी कि मेरा स्क्रीन टाइम कहाँ गया। तो थोड़ा और घूमने फिरने के बाद अब हम लोग घर की तरफ निकलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों लगता है पेट भी कह रहा था भाई जल्दी घर पहुंचो, बाकी बातें बाद में करना। अब बस घर पहुंच जाएं, फिर वहीं जाके चैन मिलेगा। और दोस्तों अब हम लोग घर की तरफ निकल ही रहे थे कि तभी रास्ते में हमारी नजर एक पिंजरे पर पड़ी। पिंजरे के अंदर 2 मुर्गे आराम से बैठे हुए थे। अब जैसे ही हमारी नजर उन पर पड़ी, दिमाग में सबसे पहला ख्याल आया, अरे वाह, आज के डिनर का इंतजाम तो रास्ते में ही मिल गया। बस फिर क्या था, गाड़ी की स्पीड अपने आप कम हो गई और हम लोग वहीं रुक गए। बेचारे मुर्गे हमें देख रहे थे और हम मुर्गों को। मामला कुछ ऐसा था जैसे दोनों तरफ से एक दूसरे का भविष्य समझने की कोशिश चल रही हो। एक मुर्गा तो ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, भैया आगे बढ़ जाओ, मैं अभी छोटा हूं। तो हम लोग भी रुक गए और सोचा चलो देखते हैं क्या रेट चल रहा है और आज रात के खाने का क्या इंतजाम होने वाला है। अब आगे क्या हुआ, मुर्गे घर तक पहुंचे या नहीं, ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों आखिरकार हम लोग चिकन लेकर घर पहुंच गए हैं। चिकन को अच्छे से धो लिया गया है और अब किचन में तैयारी पूरी रफ्तार से चल रही है। गैस चूल्हा ऑन हो चुका है, कढ़ाई भी चढ़ चुकी है और गर्म होने का इंतजार कर रही है। उधर तेल भी कटोरी में बैठा बैठा सोच रहा है, भाई मुझे कब कढ़ाई में एंट्री मिलेगी। और प्याज की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब है, वो भी फड़फड़ा रहा है कि जल्दी डालो मुझे, आज तो सुनहरा होकर ही बाहर निकलूंगा।
मसाले अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, चिकन तैयार बैठा है और किचन का पूरा माहौल बता रहा है कि आज रात कुछ स्वादिष्ट बनने वाला है। गार्लिक फ्लेवर गायब। अब देखते हैं कि हमारी रसोई के शेफ लोग चिकन बनाते हैं या फिर चिकन बनाते बनाते पूरा किचन ही रणभूमि बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों, खाना बनने तक आप भी वीडियो का मजा लेते रहिए, क्योंकि खुशबू तो अभी स्क्रीन के बाहर नहीं आ सकती, वरना पड़ोसी भी वीडियो देखने आ जाते। रसोई से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि भूख 3 गुना बढ़ गई। मैं बार बार जाकर देख रहा था बना कि नहीं। मनीषा बोली थोड़ा इंतजार करो। मैं बोला चिकन के सामने इंतजार बहुत कठिन काम है। आखिरकार चिकन तैयार हो गया। फिर मैं और मनीषा साथ बैठकर खाने लगे और खाना इतना बढ़िया था कि प्लेट खत्म होने से पहले ही दूसरी प्लेट का प्लान बन गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलबो अगले व्लॉग में नई कहानी और नई मस्ती के साथ। जय जोहार संगवारी हो।